पैसिफिक हिल का एक्चुअल मैटर है क्या? पैसिफिक हिल के जो स्वामी हैं उन्होंने नगर निगम की भूमि कब्जे में थी उनके, जिसमें से 400 स्क्वायर मीटर हमने पहले छुड़वाई थी और 886 स्क्वायर मीटर अब भी उनके कब्जे में है। तो उसमें से कुछ भूमि ऐसी थी जिस पे उनके अपार्टमेंट बन गए थे, तो उस भूमि को कब्जे में लेने का प्रयास हम लोग कर रहे थे और वर्तमान में वो भूमि हमने कब्जे में ले ली है। वहाँ पर हमारी बाउंड्री वॉल बन रही है और उनको कब्जे से मुक्त कराया गया है जमीन। नगर निगम की ज़मीन पर कब्जा हुआ, ये बात कब आपकी जानकारी में आई, और जब जानकारी में आई तब आपने उसे क्यों नहीं रुकवाया? देखिए, पहले एक बार जब ये मसला सामने आया था तो उसमें लगभग 400 स्क्वायर मीटर भूमि हम पहले भी अपने कब्जे में ले चुके हैं। उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई थी, हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने फिर उसके खिलाफ में स्टे लिया था, तो ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। वर्तमान में फिर ज्वाइंट डिमार्केशन की बात आई थी, जिसमें जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट देनी थी, क्योंकि रेवेन्यू का मैटर जिला प्रशासन देखता है। वो रिपोर्ट हमको नहीं भेजी गई। उसके बाद जब बहुत समय हो गया तो हमने अपने स्तर पर जो हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उससे उसकी नपाई करवाई और मौके पर नाप कर जो ज़मीन निकली तो उसमें हिल जो पैसिफिक हिल है उसके अपार्टमेंट बने हुए मिले। उसको जब हम कब्जे में लेने की बात आई तो आपने देखा होगा कि पूरा सरकार और पूरा सरकारी अमला उनके पक्ष में आके खड़ा हो गया और हमारे अधिकारियों को धमकाया तक गया, डराया तक गया और वहाँ पर कब्जा न लेने की बात की गई। लेकिन उसके बाद हमने स्टैंड लिया कि हमने कहा भाई जो भी वहाँ पे स्थिति है अब हम हाई कोर्ट में ही बात करेंगे और उस ज़मीन को हमने अपने कब्जे में लिया है। आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, क्योंकि पैसिफिक वाले अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं? और निश्चित तौर पर वो कहेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन वर्तमान में तो जो हमारी ज़मीन है जितने हमको पैमाइश में मिली है हमने अपने कब्जे में ली। उसमें जो अपार्टमेंट्स हैं सब हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। राज्य सरकार या कोई मंत्री आपके अधिकार क्षेत्रों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अगर ऐसा कोई है तो कौन लोग हैं? देखिए, सरकार करती ही है। जब जब हम लोग कोई एक्शन में आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग सरकार के माध्यम से इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं और हमारे कामों को प्रभावित करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस सबके उभर कर काम करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और काम करते हैं। देहरादून में बहुत सारी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि लगभग सभी बिल्डर नगर निगम की ज़मीन पे ही किसी न किसी रूप पे कब्जा कर रहे हैं। ऐसा नहीं माना जा सकता। जब तक कोई तथ्यात्मक कोई प्रमाण हमारे सामने ना हो तो हम सभी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। कोई विषय आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या ऐसा आप मानते हैं कि जितने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं सभी ज़मीनों की पैमाइश हो पाएगी? देखिए, ये सरकार का काम है क्योंकि बहुत बड़ा मसला है और बहुत सारे इलाके ऐसे जो नगर निगम क्षेत्र में नहीं भी आते, जिसको बाकायदा एमडीडीए को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि एक बाकायदा इस पर एक जाँच बैठनी चाहिए कि कहीं सरकारी ज़मीनें खुर्द-बुर्द तो नहीं हो रही, मात्र सिर्फ नगर निगम की नहीं बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लैंड्स भी हैं। तो सरकार को चाहिए कि बड़े स्तर पर जब इस तरह के मसले सामने आ रहे हैं तो एक बड़े स्तर पर जांच बिठाए और सभी बिल्डर जहाँ जहाँ भी काम चल रहा है सभी की ज़मीनों की पैमाइश हो और सभी का खुलासा हो। अगर कोई कब्जा किया उसे कब्जे से छुड़ाई जाए। कब तक इसको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, अब सरकार में बात हो रही है, सरकार की सहमति की आवश्यकता है। जब तक सरकार सहमत नहीं होगी तो नगर निगम अपने स्तर पर सभी क्षेत्रों पर काम नहीं कर सकता है। हमारा अपना एक सीमित अधिकार क्षेत्र है, उसी में हम लोग काम करते हैं और जहाँ हमारा अधिकार क्षेत्र है वहाँ पर हम अपनी ज़मीन छुड़ाते हैं। छुड़ाई हमने।